हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल रांझी रांझीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैसे आपसे दूर जाने के बाद वो आपके लिए रोते तड़पते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं। आपके पैसे के दिल का हाल क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है द मून, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है इनोसेंस। तो नेक्स्ट आई है, दो कार्ड आई है फ्रेंड लाइन्स और कंडीशनिंग। नेक्स्ट आई है कॉन्सियसनेस और लास्ट आई है डिसऑर्सी और बॉटम ऑफ द डेक गिल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी कार्ड आई है वो है दी मून की कार्ड, उसके बाद ही आई है इनोसेंस की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त बहुत ही एक गहरी सोच में डूबे हुई है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ही मासूम है, क्योंकि सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की उम्र ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर दिल बहुत मासूम है, ज़्यादा सोच समझकर काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मासूमियत आपके पर्सन के अंदर है इसके फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेती है। तो ऐसा ही कुछ आप दोनों के रिश्ते में हुआ है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही आई है जिसको उसकी कार्ड। तो आपका जो पर्सन है इस वक्त आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। उसको ऐसा लग रही है आप दोनों के रिश्ते में अचानक से ये क्या हो गई, क्योंकि आप तो उसके प्यार में हर वक्त पागल थी। आपके पर्सन भी आपको पागल की तरह प्यार करते हैं, सच्चे प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन अचानक से ये जो ग्रहण आप लोगों के रिश्ते में लग गई, किसकी नज़र लग गई आप दोनों के रिश्ते में। तो हो सकती है आपके पर्सन आपको बहुत मासूमियत समझती है, क्योंकि आपको ऐसी नज़र से देखती है जे ये इंसान के दिल में कोई मैल नहीं है। ये इंसान तो आप हो सकते हैं कुछ ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत सख्त दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर आपका बहुत दिल आपका बहुत नरम है, छोटी छोटी बात पर ही आप रो देती हो, ऐसा हो सकती है। तो आपके पर्सन ये भी सोच रही है मैं तो मेरे पर्सन के दिल को बहुत बुरी तरीके से दुख दे दिया, पेन दे दिया, उसको हर्ट कर दिया हूँ। लेकिन ये पर्सन कितना मासूम थी, ये पर्सन तो मुझको प्यार ही करती थी, लेकिन उसकी मासूमियत को, उसके दिल को मैं समझने की कोशिश नहीं किया। हो सकती है आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, उसको बहुत बारी आप अपने प्यार को, आपके क्रश हो, उसको प्यार की प्रपोजल आप दिया हो, लेकिन वो पर्सन आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे दूर चले गई, आपको इंसल्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी आप बिल्कुल भी आपके पर्सन के साथ जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तभी आपके पर्सन मन ही मन सोचती है नहीं, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। ये इंसान बहुत ही सच्चे दिल के इंसान थी, और जिसके पार्टनर ऐसा हो जो वो अपनी मासूमियत की वजह से दूसरों की जाल में फंस गई, हो सकती है कुछ थर्ड पार्टी की जाल में फंस गई, कोई बाहर के लोग आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बहुत ही उसकी बुरी नज़र डाली है। लेकिन बुरी नज़र तो डेफिनेटली है, तभी तो पहला कार्ड ही मून आई है। तो उसकी वजह से कोई ऐसा ऐसा साजिश आप दोनों की रिश्ते के खिलाफ वो लोगों ने किया है, जिसकी वजह से आप दोनों अब अलग हो चुकी हो, आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट चल रही है, सेपरेशन चल रही है। और आप भी आपके पर्सन के लिए तो बहुत ही बेचैन हो, बहुत ही अंदर से दिल आपकी टूटी हुई है, पेन महसूस कर रही हो। सेम फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ ही से भी है, वो भी ऐसा सोच रही है और आपके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही सोच रही है क्या हो गई। तो
दूसरे कार्ड आई है नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड और फ्रेंड लाइन्स की कार्ड। आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही फ्रेंडली रिश्ता है। आप आपके पर्सन के बहुत ही एक दोस्तों की तरह देखता हो। पहले आप दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरा है रिश्ता, उसके बाद प्यार है। तो ये जो रिश्ता है आप दोनों के बीच, ये रिश्ता आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। तो अभी आपके पर्सन सोच रही है हम दोनों की ये जो प्यार का रिश्ता टूट गई है, उसकी वजह से हम दोनों की दोस्ती भी ख़त्म हो गई है। ये पर्सन मुझको बहुत प्यार करती है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी गलती की वजह से, हो सकती है कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है, अपनी फैमिली की वजह से आपके दिल को चोट पहुंचा दिया, आपसे दूरियां बना ली। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है, उसको बहुत मन है आपके तरफ आकर फिर से ये रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट करने की। लेकिन वो पर्सन क्या कर रही है, बहुत ही रुके हुई पोजीशन पर है। उसको लग रही है सब कुछ ख़त्म हो गई, आप दोनों की रिश्ता तो ख़त्म हो गई, जो भी दोस्ती की जो भी रिश्ता थी वो भी ख़त्म हो गई। अब आपके पर्सन को आप दोबारा मौका नहीं दोगे, उसकी तरफ से कोई भी एक्शन लेकर वो आपके तरफ आती है, कोई भी कॉल मैसेज भी करते हैं तो आप उसकी रिप्लाई नहीं करोगी, क्योंकि आपके साथ जो गलती जो गलत व्यवहार आपके पर्सन आपके साथ किया है वो बहुत ही आपके दिल को घायल कर दिया। तो अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रही है जो दूरियां मैंने बना लिया वो दूरियां इस वक्त मेरे ऊपर ही भारी पड़ रही है। मैं उसके बगैर तो कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। बहुत सुना लगती है आपके पर्सन को, है तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं है, उसके प्यार नहीं है। तो इस वक्त बहुत ही भारी, उसकी दिल बहुत भारी और दिमाग बहुत गर्म मुझको दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की। तो यहाँ पर आई है दी चैरियट की कार्ड और कंडीशनर की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरी आई है, ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुआ हो, तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रही है मुझको कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। ये रिश्ता में बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। ये इंसान, मेरा जो प्यार करने वाला इंसान है वो तो मुझको इस तरीके से प्यार करती थी, जो अ, कोई एक गॉड ने कुछ गिफ्ट उसके हाथों में दे दिया। लेकिन मैंने क्या कर दिया, ये जो सुंदर रिश्ता थी हम दोनों की, सब कुछ बर्बादी मैंने खुद ही मचा दिया। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा खुद को ऐसा लग रही है मैं बहुत ही एक डरा हुआ इंसान हूँ, एक डरपोक हूँ, एक लायर हूँ, एक हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अपने आप को बहुत ही एक गिरा हुआ सा, हरा हुआ सा, बंधा हुआ सा महसूस कर रही है। उसको ऐसा लग रही है मेरे अंदर वो पावर क्यों नहीं है, क्यों मैंने दूसरों की बातों में आकर अपनी रिश्ते को ख़राब कर लिया, क्यों मैंने ये इंसान को हर्ट कर दिया, क्यों मैंने ये इंसान के साथ धोखा किया, चीटिंग किया। अगर मैंने दूसरों की बातों में आकर ये इंसान को, मेरे प्यार करने वाले इंसान के दिल को दुखा दिया, ये फैमिली की बात को मैं क्यों सुनी थी, ये फैमिली को समझने की कोशिश मैंने नहीं किया थी, मैंने उसकी बातों में आ गई। तो अब मुझको शेर बनने की ज़रूरत है। बहुत हो गई अ, मेरा ये जो डरा हुआ समय बहुत बीत गई, अब एक्शन लेने की बारी आ गई। अभी एक्शन नहीं लेती हूँ, अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसला नहीं करती हूँ, तो सारी ज़िंदगी इस तरीके से मुझको ही अकेला कटाना पड़ेगी। तो ऐसा बहुत कुछ सोच आपके पर्सन की माइंड में चल रही है। तो यहाँ पर आइए सब पेंटिकल की कार्ड और कॉन्सियोनेट की कार्ड। तो आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, आप तो जिस तरीके से आपके पर्सन को एक गॉड गिफ्ट माना थी, उसको ही अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मान चुकी थी, उसके लिए ही आप ऐसे तरीके से आपने प्यार किया जो दुनिया की सारी खुशी आपके हाथों में हो गई, गॉड ने आपकी झोली में डाल दिया। आपने अपनी खुद का भी परवाह नहीं किया है, इसी तरीके से अपने पार्टनर को प्यार दिया, उसकी केयर किया, उसकी रिस्पेक्ट किया, उसकी फैमिली की केयर किया। कुछ लोगों के लिए आप तो बहुत प्रैक्टिकल के भी आपके पार्टनर को हेल्प किया, उसकी फैमिली को भी हेल्प किया। लेकिन ये इंसान अभी इस वक्त ऐसा सोच रही है, मुझको जो इंसान मेरे झोली में गॉड ने डाली थी, वो इंसान मेरे लिए बहुत कीमती थी, लेकिन ये इसका कदर मैंने नहीं किया, ये इंसान के दिल को दुखाने की एक भी कसर मैंने नहीं छोड़ा हूँ। तो अब मुझको क्या होगा, आप मेरे ज़िंदगी में सब कुछ सुना है, सब कुछ अकेला है, तन्हा है,
मैं उदास क्यों हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरे प्यार नहीं है, क्या होगी ये ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी तभी पूरे होगी जब मेरे प्यार मेरे साथ होगी। तो मेरे प्यार को मेरे पास फिर से वापस ला दो। बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही है। तो आपके पर्सन बहुत दुआओं में मांग रही है आपको, बहुत आपको, आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी बहुत प्रार्थना कर रही है। आप ठीक रहे, आपकी सलामत हो, जो गलती उससे हो गई उसको गॉड उसको माफ़ी दे दे, आपके पास फिर से उसके रिश्ता को ठीक कर दे, फिर से आप दोनों की रियूनियन हो जाए, आप लोगों की मैरिड हो जाए। अगर आप लोग मैरिड हो तो रिश्ते सुंदर हो जाए। बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन कर रही है और टूटे हुए रिश्ते को कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। तो लास्ट कार्ड आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही है ये गिल्ट की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक था कि आपके पर्सन आपके लिए रोते तरफते हैं, तो बहुत प्रूफ है ये दो कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स और गिल्ट की कार्ड। बहुत बहुत भारी पोजीशन पर है आपके पर्सन की, दिल दिमाग पर बहुत गहरा चोट इस वक्त उसको लगी है। आपसे दूर जाने का जो भी फैसला उन्होंने लिया थी, चाहे जिस वजह से हो क्यों ना हो, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी करियर की वजह से, थर्ड पार्टी की बातों में आकर अभी आपके पर्सन बहुत पेन में है। बहुत उसको ऐसा लग रही है उसकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चले गई, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये उन्होंने क्या कर लिया जल्दबाजी से, ये उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया आपसे अलग होने की, आपसे ब्रेकअप करने की, आपके सेपरेशन करने की, जो भी डिसीजन उन्होंने लिया थी उसके ऊपर ही बहुत इस पर भारी पड़ गया। तो कैसे वो आपको फिर से वापस लाएगी आप खुद की ज़िंदगी में? क्या आप उसको फिर से दोबारा मौका दोगे या आप हमेशा के लिए उससे दूर चले जाओगी? कि कैसे वो आपकी ट्रस्ट को फिर से जीतेंगी? वो अगर वापस आकर आपको समझाने की कोशिश भी करे तो आप उसके ऊपर पहले की तरह ट्रस्ट नहीं करोगी, क्योंकि जो इंसान आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, वो इंसान बहुत इस वक्त घबरा हुआ सा महसूस कर रही है। क्योंकि देखो बैक टू बैक दो जो कार्ड आई है और बॉटम की कार्ड आई है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है। बहुत ही गिल्ट, तबीयत उसके ठीक नहीं है, रात रात भर जागती है, रोते तड़पती है और हमेशा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अंधेरा ही लगती है आपके बिना। क्योंकि उसको फिर से आपका साथ चाहिए, आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर आप दोनों की रिश्ता ठीक करने के लिए ये इंसान को कुछ एक्शन लेना चाहिए, तब भी ये इंसान के दिल में इस वक्त हिम्मत नहीं है। तो ये इंसान अगर आपके पास आकर कुछ भी बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा उसकी बात को सुनना चाहिए और सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये इंसान बहुत आपसे दूर जाने के बाद रोते तड़पते हैं, अपनी गलती का भी एहसास है और फिर से वो आपकी आपकी जो भी कदर उन्होंने नहीं किया सब कुछ वो आपको लौटाना भी चाहते हैं। क्योंकि आप आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ गई आपकी कीमत। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर आई है आपके पर्सन की। बहुत पछतावा, बहुत रिग्रेट है ये इंसान की। रात रात भर ये इंसान जागती भी है और आपके प्यार के लिए तड़पती है, लेकिन कोई भी एक्शन अभी भी नहीं लिया है। उसकी दिल और दिमाग पूरी तरीके से ये इंसान की खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये इंसान कुछ भी बात आपके साथ शेयर नहीं किया, चुप ही है। क्योंकि उसकी अंदर ही ये पावर नहीं है आपकी सामने आकर बात करे। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।